नमस्कार, जय हिंद। आज आपको एक बहुत ही खास वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो है एलपीजी टैंकर पर। आप अगर किसी साइट पे काम कर रहे हों और वहाँ पर अगर कोई एलपीजी टैंकर आता है तो ऐसे में सिक्योरिटी की बड़ी ही खास जिम्मेवारी होती है। जब भी आप एलपीजी टैंकर आता है तो 3 खास बातों पर ध्यान रखें। सबसे पहला ये कि एलपीजी टैंकर है उसकी कैसे चेकिंग करनी है। दूसरा, एलपीजी टैंकर में जो बैठा ड्राइवर है उसकी चेकिंग कैसे करना है। और तीसरी बात, जो इस गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्या क्या चेक करना है। इन तीनों बातों पर आपको खास ख्याल रखना है। तो आइए मैं इन तीनों के बारे में एक एक करके बताता हूँ। अब आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि गाड़ी अगर आपके पोर्ट के या साइट के गेट पे आ जाए तो इसको फिजिकल कंडीशन कैसे चेक करना है। इसमें सबसे ये ध्यान रखना कि पूरी गाड़ी को अच्छे तरीके से राउंड लेके देखें और राउंड लेने में ये ध्यान रखें कि कहीं कोई टूट फूट तो नहीं है, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो रखा। एक्सीडेंट किया हुआ गाड़ी कभी भी अपने साइट के अंदर नहीं ले। तो सबसे पहले बात ये जरूर ध्यान रखें। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हेजकैम गाड़ी में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये हेजकैम का प्रिंट लगा हुआ है। ये गाड़ी के चारों तरफ हेजकैम का प्रिंट लगता है। ये किसी भी हजार्डस गाड़ी में ये हेजकैम का प्रिंट जरूर लिखा होता है। अब आपको लेके चलते हैं इसके वॉल्व बॉक्स की तरफ। आइए प्लीज वॉल्व बॉक्स को देखते हैं। तो ये वॉल्व बॉक्स है, ये प्रॉपर तरीके से लॉक्ड होना चाहिए। इसमें सब कुछ इस तरह से लगा हुआ होना चाहिए। इसकी प्रोटेक्शन के लिए आगे से ये लोहे का भी फ्रेम लगाया गया है ताकि इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करे। अब हम आते हैं फायर अरेस्टर के बारे में। अगर कोई गाड़ी BS4 की हो तो उस गाड़ी में फायर अरेस्टर होना जरूरी है। BS4 में फायर अरेस्टर होना जरूरी है, ये जरूर आप ध्यान रखें। अगर जो नई गाड़ियां BS6 की आ रही तो उसमें खुद से फायर अरेस्टर लगा हुआ होता है, तो उसमें अलग से आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर BS4 की गाड़ी हो तो उसमें फायर अरेस्टर जरूर आप लगवा के ही अपने साइट के अंदर लें। इसके बाद हम आगे और चलते हैं। इस गाड़ी में ये सभी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए कि इसमें फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं, ये जरूर आप चेक कर लें और इसको एक अच्छे तरीके से पूरे इसको राउंड ले लें। फिजिकल इंस्पेक्शन में आप जरूर इंश्योर कर लें कि आपकी गाड़ी बिल्कुल सही कंडीशन में है। अब जानते हैं कि गाड़ी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट की चेकिंग करते हैं। गाड़ी का डॉक्यूमेंट चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरी मटीरियल की गाड़ियां आती है उसमें हम RC चेक करते हैं, उसका PUC चेक करते हैं, इंश्योरेंस चेक करते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करते हैं। ये तो चेक करें ही चेक करें, पर चूंकि ये हजार्डस मटीरियल की गाड़ी है तो इसमें पेसो डॉक्यूमेंट चेक करें। पेसो डॉक्यूमेंट इस तरह से होता है, आप एक बार देखें। ये पेसो डॉक्यूमेंट्स जो है ये इस तरह से आप देख लें, और ये उनका ट्रेनिंग का जो डॉक्यूमेंट है ये भी चेक कर लें। साथ में पेसो का डॉक्यूमेंट इधर है, दिखाएं। ये पेसो का जो डॉक्यूमेंट है इस तरह से होता है, इसकी भी चेकिंग जरूरी है। इसके अलावा मतलब कि अब आते हैं कि ड्राइवर की क्या चेकिंग करनी है। तो ड्राइवर की चेकिंग में सबसे पहला तो है कि ड्राइवर का डॉक्यूमेंट चेक कर लें। जो ड्राइवर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है उनका ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस में डिटेल देख के ड्राइवर से मिलान कर लेना चाहिए, नाम वगैरह देख लेना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हजार्डस वैलिडिटी, ये जरूर चेक कर लें कि ये वैलिडिटी का डेट बिल्कुल सही हो। इसके अलावा इसमें गाड़ी का जो टाइप होता है, ट्रांस होता है, कोड होता है, वो सब जरूर, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो गाड़ी का कोड ट्रांस है, ये जरूर होना चाहिए, तभी आप ड्राइवर के लाइसेंस को वैलिड मानें। अब जानते हैं कि ड्राइवर को फिजिकल कंडीशन भी कैसे चेक करना है। फिजिकल कंडीशन में आप कुछ खास बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि ड्राइवर सही हालत में हो, यानी कि थका हुआ नहीं हो, उसकी नींद पूरी हो रखी हो, और ये भी देखें कि उसने शराब तो नहीं पी रखी हो। अगर आपके पास ब्रीथ एनालाइजर है और अगर पॉसिबल है ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग करना तो ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग कर लें। यानी कि आप ये इंश्योर कर लें कि ड्राइवर इस हजार्डस व्हीकल को ड्राइव करने में सक्षम है, तभी उसको आप अलाउ करें। इसके बाद ड्राइवर के लिए ज़रूरी ये होता है कि कंपनी की जो PPEs पॉलिसी है उसके हिसाब से उसने सारे PPEs पहन रखे हों। जैसे कि कई कंपनियों में होता है कि 4 PPEs का सिस्टम बना रहता है, यानी कि सर पे FRP, हेलमेट, गॉगल्स, सेफ्टी जैकेट और सेफ्टी शूज़ का। तो जो भी कंपनी का PPEs का नियम है उसके हिसाब से ड्राइवर जरूर PPEs पहने हुए रहें। इसके बाद ज़रूरी है कि
आपकी कंपनी के कुछ डूज एंड डोंट्स बने होंगे, यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी ज़रूर ब्रीफ में बता दें। जैसे कि आप बता सकते हैं कि ओवर स्पीड ना करें, अगर जो भी लिमिट है, लिमिट 15 या 20 का जो स्पीड है उसके बारे में आप बता दें। मोबाइल कैरी करने के बारे में आप बता सकते हैं कि भाई जो प्लांट एरिया है वहाँ पर आप मोबाइल को कैरी नहीं करें, और जो रूट है रूट के बारे में ब्रीफ कर दें, और पार्किंग का क्या तरीका रहेगा उसके बारे में बताएं। इसके अलावा ये भी ज़रूर बताएं कि प्लांट में एक बार आप पहुंच जाते हैं एलपीजी प्लांट में, तो वहाँ किसी इधर उधर अननेसेसरली घूमे नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताएं कि पूरा एरिया सीसीटीवी के दायरे में है, अगर आप किसी तरह की कोई गलती करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे। अभी तक जो हमने आपसे बात की उसमें अगर खाली एलपीजी टैंकर आता है तो क्या क्या कार्रवाई करना है। अगर एलपीजी टैंकर भरा हुआ हो, इसमें एलपीजी गैस भरा हुआ हो, तो कुछ खास और एक्स्ट्रा बातें क्या करना है इसके बारे में बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप देखें कि वॉल्व बॉक्स है उसमें सील लगा हुआ ज़रूर होना चाहिए, और इसके जो नंबर हैं उसके गाड़ी के जो इनवॉइस या मटेरियल का जो इनवॉइस या चालान है उसमें ये सील नंबर जरूर लिखा होना चाहिए, जरूर चेक लें। इसके अलावा जो गेट पास मिला है, गेट पास से भी पूरी गाड़ी का मिलान कर लें, उसके बाद ही अंदर जाने देना है। चूँकि ये हजार्डस मटेरियल है तो इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। आप सावधानी के जरिए ही अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी एलपीजी टैंकर आए तो 4 खास बातों पर ध्यान रखें। सबसे पहला ये कि गाड़ी का फिजिकल कंडीशन चेक करें, दूसरा जो ड्राइवर है उसको चेक करें, तीसरा जो गाड़ी का मटेरियल है, गाड़ी में जितनी भी चीज़ें रखी हुई है उन सबको अच्छे तरीके से चेक कर लें, तो आप सही तरीके से ले जाएंगे और आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी सिक्योरिटी ड्यूटी बढ़िया रहेगी। मुझे उम्मीद है कि ये एलपीजी टैंकर का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।